हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्क्वायर। तो आज हम देखेंगे PC2 सब्जेक्ट, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे। इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले। रसायन शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र। रसायन शास्त्र विषय के अध्ययन से व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य। रसायन शिक्षण और अनुदेशन में अंतर। व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली एवं सक्रिय अधिगम उपागम में अंतर। कुछ टिप्पणियां देखेंगे। स्वादिगम सामग्री, ब्लूप्रिंट, इकाई योजना, संसाधन, इकाई समस्या, समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, खोज विधि। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रसायन शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र को समझाइए। रसायन शास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शब्द का अर्थ है रसों या द्रवों का अध्ययन। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन, उनकी आपसी क्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। यह जीवन और पदार्थ की मूलभूत इकाइयों को समझने का आधार प्रदान करती है। रसायन शब्द का विघटन इक्वल्स टू रस धन आयन है। जब भी हमको अर्थ के बारे में पूछते हैं तो पहले हमको उस शब्द को तोड़ के देखना है, ठीक है। तो फिर उससे उसका अर्थ निकलता है। सरल शब्दों में रसायन शास्त्र वह विज्ञान है जो यह बताता है कि पदार्थ किससे बने हैं, वे कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं और नई चीजें कैसे बनती है। रसायन शास्त्र की परिभाषा। आधुनिक परिभाषा। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणों और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। सेकेंड, रासायनिक परिप्रेक्ष्य में रसायन शास्त्र वह विज्ञान है जो परमाणु, अणु और उनके आपसी संबंधों, बंधों तथा ऊर्जा परिवर्तनों को अध्ययन करता है। रोल्ड हॉफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। रसायन शास्त्र की प्रकृति। रसायन शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक तथा विश्लेषणात्मक होती है। इनकी निम्न विशेषताएं। पहला, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। रसायन शास्त्र तर्क एवं प्रमाणों पर आधारित होता है, न कि धारणाओं पर। सेकेंड है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। रासायनिक नियम और सिद्धांत विश्व भर में समान रूप से लागू होते हैं। थर्ड है प्रयोग आधारित, एक्सपेरिमेंटल। रसायन शास्त्र पूरी तरह से प्रयोगों पर आधारित विज्ञान है। सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। फोर्थ है गतिशीलता, डायनेमिक। रसायन शास्त्र में निरंतर खोज और परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे यह एक जीवंत विज्ञान बन जाता है। फिफ्थ है परस्पर संबंधी, इंटरडिसिप्लिनरी। रसायन शास्त्र का संबंध भौतिकी, जीव विज्ञान, पर्यावरण, भूविज्ञान, औषधि विज्ञान आदि से होता है। रसायन शास्त्र का क्षेत्र। रसायन शास्त्र, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विशाल है और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्न है। पहला, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रासायनिक घटनाओं के पीछे के भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन करती है। सेकेंड है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। धातु, अधातु, खनिजों और अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करती है। थर्ड है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन युक्त यौगिकों जैसे अल्केन, अल्किन, एसिड, अमीनो आदि का अध्ययन। फोर्थ है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। निष्कर्ष, रसायन शास्त्र न केवल एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। भोजन पकाना, दवाइयां बनाना, वस्त्र रंगना, साफ सफाई, उर्वरकों का उपयोग, प्रत्येक स्थान पर रसायन शास्त्र का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसायन शास्त्र विषय के अध्ययन से व्यक्तिगत विकास के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। रसायन शास्त्र केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विद्यार्थी इस विषय का अध्ययन करते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान क्षमता, पर्यावरणीय जागरूकता और जीवन में तार्किक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। रसायन शास्त्र के अध्ययन से व्यक्तिगत विकास के निम्न उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। रसायन शास्त्र के माध्यम से विद्यार्थियों को तथ्यों, प्रमाणों और विश्लेषण के आधार पर सोचने की आदत डालता है। वे अंधविश्वासों से दूर होकर तर्कपूर्ण निर्णय लेना सीखते हैं। उदाहरण, अम्ल और क्षार के व्यवहार से छात्र यह समझ पाते हैं कि नींबू खट्टा क्यों होता है या साबुन झाग क्यों बनाता है। सेकेंड है जिज्ञासा और अनुसंधान की भावना। रसायन शास्त्र अध्ययन से छात्रों में नई चीजों को जानने और प्रयोग करने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। यह उन्हें नवाचार के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, जब छात्र स्वयं प्रयोगशाला में नई नई चीजों को जानने के लिए प्रयोगशाला में छात्र प्रयोग करते हैं तो उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता को दिशा मिलती है। थर्ड है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रासायनिक समीकरण हल करना, प्रतिक्रिया की दिशा जानना आदि कार्य छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाते हैं, जिससे वे जीवन की समस्याओं को भी हल करना सीखते हैं। फोर्थ है स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। रसायन शास्त्र यह सिखाता है कि कौन से पदार्थ हानिकारक है और कौन से पदार्थ उपयोगी है। इससे छात्र अपने स्वास्थ्य, खान पान और स्वच्छता के प्रति सतर्क रहते हैं। उदाहरण, खाद्य परिरक्षक, साबुन, कीटनाशक इत्यादि। फिफ्थ पॉइंट है नैतिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता। विषैले रसायनों के प्रभावों को जानकर छात्र पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक प्रदूषण, जल शुद्धिकरण, कचरे के निपटान में रसायनों की भूमिका। सिक्स्थ पॉइंट है आत्मविश्वास और प्रयोगात्मक दक्षता। जब विद्यार्थी रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास, सटीकता और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। वे अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं और सुधार करते हैं। सेवंथ पॉइंट है समय प्रबंधन और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों को सीमित समय में कार्य पूर्ण करना होता है, जिसमें उन्हें अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना आती है। जिससे निष्कर्ष, कंक्लूजन, रसायन शास्त्र केवल सिद्धांत और समीकरणों का विषय नहीं है, बल्कि यह छात्रों के समग्र विकास में सहायक है। इससे न केवल ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह रसायन शास्त्र को केवल परीक्षा की दृष्टि से न पढ़ाए, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बनाए।
क्वेश्चन नंबर 3, रसायन शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है? रसायन शिक्षण और रसायन अनुदेशन दोनों का उद्देश्य विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंचाना है, लेकिन इनके उपाय, प्रक्रिया और उद्देश्य में कई महत्वपूर्ण अंतर है जो निम्न है। तो हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे रसायन शिक्षण, केमिस्ट्री टीचिंग, और अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण योजना, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की विधि होती है। सेकंड है, इसमें शिक्षक का पूरा शैक्षिक दृष्टिकोण, व्यवहार और शिक्षण रणनीति आती है। इसमें मुख्य रूप से अध्यापन की तकनीक और तरीका शामिल होता है। थर्ड पॉइंट है, शिक्षण में छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है। अनुदेशन में विषय की जानकारी देना प्रमुख होता है। फोर्थ पॉइंट, यह लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है। यह अल्पकालिक विशिष्ट पाठ या अवधारणा तक सीमित होती है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और प्रेरक की होती है। अनुदेशन केवल निर्देश देने वाले होते हैं। सिक्स पॉइंट, शिक्षण में संवाद, प्रश्नोत्तर, प्रयोग आदि शामिल होते हैं। अनुदेशन अधिकतर निर्देशात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। सेवन पॉइंट, रसायन शिक्षण में छात्र केंद्रित लर्नर सेंटर दृष्टिकोण होता है। रसायन अनुदेशन में विषय केंद्रित कंटेंट सेंटर दृष्टिकोण होता है। एट्थ पॉइंट, इसमें मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और सुधार की व्यवस्था होती है। इसमें मूल्यांकन सीमित या कभी कभी होता है। नाइन्थ पॉइंट, शिक्षण में समावेशी शिक्षा, विविधता और छात्रों की गति का ध्यान रखा जाता है। अनुदेशन अक्सर सभी छात्रों के लिए समान रूप से होते हैं। टेंथ पॉइंट, शिक्षण समस्या समाधान, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अनुदेशन में सूचनात्मक ढंग से केवल जानकारी दी जाती है। 11th पॉइंट, यह सीखने की रुचि, प्रयोगात्मक कौशल और जीवन मूल्यों को विकसित करता है। यह केवल सूचनात्मक ज्ञान तक सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली एवं सक्रिय अधिगम उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली एवं सक्रिय अधिगम उपागम दोनों ही शिक्षण के प्रभावी तरीके हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, विद्या और शिक्षण की भूमिका में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। नीचे दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट किए गए। व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली, सक्रिय अधिगम उपागम। फर्स्ट पॉइंट, यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, रुचि व आवश्यकता के अनुसार सामग्री व निर्देश दिए जाते हैं। यह अधिगम वह है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे चर्चा, समूह कार्य, परियोजना आदि। सेकेंड पॉइंट, इसमें शिक्षक व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इसमें शिक्षक सहयोगी व मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। थर्ड पॉइंट, इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अलग अलग जरूरतों को पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। फोर्थ पॉइंट, यह प्रणाली छात्र केंद्रित होती है, लेकिन एकल ध्यान पर आधारित होती है। यह उपागम भी छात्र केंद्रित होता है, परंतु सामूहिक सहभागिता पर आधारित होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें शिक्षण सामग्री लचीलीपन होती है, जैसे मॉड्यूल, वर्कशीट, डिजिटल कंटेंट। इसमें प्रयोग, बहस, केस स्टडी, भूमिका अनुभव आदि विधियां शामिल होती है। सिक्स पॉइंट, यह प्रणाली अक्सर स्व अध्ययन, सेल्फ पेस्ड लर्निंग पर बल देती है। यह उपागम परस्पर सहभागिता पर आधारित होता है, संवाद एवं सहभागिता पर आधारित होता है। सेवन पॉइंट, यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी होती है जिनकी सीखने की गति अलग है। यह सभी छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एट्थ पॉइंट, इसमें मूल्यांकन निजी प्रगति के आधार पर होता है। इसमें मूल्यांकन गतिविधि आधारित और प्रक्रिया आधारित होता है। यह तकनीकी आधारित शिक्षा में, जैसे स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अधिक प्रभावी है। यह कक्षा में गतिविधियों और संवाद पर आधारित होती है। मतलब ये तकनीकी आधारित शिक्षा में अधिक प्रभावी और ये संवाद पर आधारित होती है। यह विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इसमें सक्रिय भागीदारी, कार्यपत्र, समूह मूल्यांकन आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है स्व अधिगम सामग्री ब्लूप्रिंट। ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक। अब फर्स्ट, स्व अधिगम सामग्री, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। यह ऐसी शिक्षण सामग्री होती है जिसे विद्यार्थी बिना शिक्षक की सहायता के पढ़ सकता है। इसमें सरल भाषा, चित्र, उदाहरण, अभ्यास, प्रश्न उत्तर एवं गतिविधियां होती है। रसायन में यह विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाओं को अपनी गति से समझने में मदद करती है। उदाहरण, एक वर्कशीट जिसमें अम्ल और क्षार के गुणधर्म को स्वयं पढ़कर समझा जा सके। सेकेंड है ब्लूप्रिंट। यह एक योजना है जो मूल्यांकन या परीक्षा में किन विषयों से कितने प्रश्न आते हैं, किस स्तर के होंगे, यह निर्धारित करती है। इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग जैसे स्तरों के आधार पर अंक विभाजन होता है। ये ब्लूप्रिंट हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट देख के करते थे ना, वही वाला मतलब उसी वाले ब्लूप्रिंट की बात हो रही है। रसायन में यह सुनिश्चित करता है कि सभी इकाइयों को उचित महत्व मिले और परीक्षा संतुलित हो। थर्ड पॉइंट है इकाई योजना, यूनिट प्लान। यह किसी एक पूर्ण इकाई को पढ़ाने की पूर्व योजना होती है। इसमें उद्देश्य, शिक्षण विधियां, गतिविधियां, मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं। उदाहरण, अम्ल, क्षार और लवण इकाई की योजना जिसमें 5 पाठ और 2 प्रयोग निर्धारित है। फोर्थ है संसाधन इकाई, रिसोर्स यूनिट। यह एक विस्तृत योजना होती है जो शिक्षण के लिए आवश्यक सभी सामग्री, गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, चार्ट, मॉडल आदि को शामिल करती है। रसायन शिक्षण में यह इकाई को रोचक व प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फिफ्थ है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें छात्रों को कोई समस्या दी जाती है जिसे वे वैज्ञानिक पद्धति से हल करते हैं। यह रसायन में तार्किक सोच और प्रयोगात्मक कौशल को बढ़ावा देती है। उदाहरण, किस प्रकार से किसी अज्ञात विलयन की पीएच जांच की जा सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। यह विधि छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करने और परिणामों से सीखने पर आधारित होती है। रसायन शास्त्र जैसे विषय के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें क्रियात्मक ज्ञान जरूरी है। उदाहरण, लवणों की पहचान हेतु प्रयोग। सेवन पॉइंट है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है और छात्र उसे देखकर समझते हैं।
जब सभी विद्यार्थियों को प्रयोग करने के अवसर न हो तब यह विधि उपयोग की जाती है। यह ज्वलनशील या खतरनाक रासायनिक प्रयोगों में भी कारगर होती है। एथ है खोज विधि डिस्कवरी मेथड। इसमें विद्यार्थी स्वयं अवलोकन प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से नई जानकारी खोजते हैं। यह विधि रसायन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और रचनात्मकता को विकसित करती है। उदाहरण, विद्यार्थी स्वयं से यह खोजे कि तापमान का अभिक्रिया की गति पर क्या प्रभाव होता है। निष्कर्ष, उपरोक्त सभी तत्व रसायन शिक्षण को प्रभावशाली, रोचक और व्यवहारिक बनाने में सहायक है। एक कुशल रसायन शिक्षक को इन सभी का उचित उपयोग करके छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। तो ये थे हमारे PC2 रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। इनको आप समझोगे तो आगे के टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में, ये बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।